बोलो ना। हेलो, ये मिस्टर शर्मा के किसी रिलेटिव का नंबर है? हाँ वो मेरे पापा है, लेकिन देखिए आप लोग फौरन कस्तूरबा हॉस्पिटल पहुंच जाइए। मिस्टर शर्मा की हालत काफी खराब है। हालत? क्या हुआ मेरे पापा को? जी उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। कुछ लोगों ने उन्हें सड़क पर बेहोशी की हालत में पाया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। आप लोग भी फौरन पहुंचिए। पापा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? खाना लग गया है, सब लोग वेट कर रहे हैं। ए, क्या हुआ? अरे अंबर, मैं तो बताना ही भूल गई। आज पापा का फोन आया था ऑफिस में। पापा बड़े खुश लग रहे थे और कह रहे थे कि आज शाम को डिनर पर जाएंगे। कोई खुशखबरी भी देने वाले थे पापा। तो मैं चेंज कर लेता हूँ। अरे रुको ना, पापा ने कहा था ऑफिस से निकलेंगे तो फोन करेंगे और बताएंगे कि डिनर पर कहाँ मिलना है शाम को। उनका फोन तो आया ही नहीं। तो तुम कर लो फोन। कब से कर रही हूँ, देखो ना फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या बात है। बात कुछ नहीं है, अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया होगा कि कहाँ जाना है। हो भी सकता है। और ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि मम्मी पापा की बहस ना हुई हो इस बारे में। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। नहीं 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 नहीं, पापा का आज इरादा नहीं बदलेगा अंबर। उनकी आवाज में इतनी खुशी थी ना कि पापा बोले आज तो शाम को डिनर पर पक्का मिलेंगे। फिर क्या बात हो सकती है? पता नहीं। चलो चलते हैं। कहाँ? तुम्हारे घर और कहाँ? वो लोग हमें सरप्राइज देने वाले थे ना, हम वहां जाके उन्हें सरप्राइज कर देते हैं। गुड आइडिया। लेकिन मम्मी जैसे क्या कहेंगे? जो सच है वो कह देंगे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तुम चेंज करो, मैं भी आता हूँ। मम्मी, पानी थोड़ा सा पी लो। मम्मी थोड़ा सा पी लो। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ऐसे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी ना। थोड़ा सा पी लो। वो सॉरी मैम, आप लोगों को और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर साहब अभी भी शर्मा जी का ही चेकअप कर रहे हैं। लेकिन अब पापा कैसे? ये मैं कैसे बता सकती हूँ, ये तो डॉक्टर साहब बाहर आने के बाद ही बताएंगे। तब तक आप लोग पैसों का इंतजाम कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूंगी। ओके। लगता है सबसे पहले मुझे दीदी को ही फोन करना चाहिए। अरे इसका तो डिस्प्ले ही उड़ गया और मुझे तो दीदी का नंबर भी याद नहीं है। डायरी में लिखा है पर डायरी तो घर पे है और मैं तो यहाँ से 1 मिनट के लिए हिल भी नहीं सकती। क्या करूं अब? लेकिन मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? अरे ऋषि भैया और वैशाली दीदी के आने से तो घर में सब कुछ अच्छा हो गया है और वहाँ मम्मी के यहाँ कोई अच्छे से खुशखबरी मेरा इंतजार कर रही है। अभी अंबर के साथ वहां जाऊंगी तो ये भी पता चल जाएगा कि वो खुशखबरी क्या है। कौन कहता है कि भगवान किसी को परफेक्ट लाइफ नहीं देता? मुझे दी है ना परफेक्ट लाइफ। दोनों जगह की खुशियाँ
ससुराल की भी और मायके की भी। ये लेकिन पापा का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? मम्मी जी मान गई? हाँ, नाराज नहीं हुई? हो सकती थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें बताना भूल गया कि नियति के पापा ने हमें डिनर पे बुलाया है। और नियति को ये लगता रहा कि मैंने उन्हें बता दिया है। मेरे लिए झूठ बोला तुमने मम्मी जी से? जिस झूठ से किसी का फायदा होता है ना, वो सच से भी बड़ा होता है। फायदा? किसका फायदा? मेरा फायदा। अच्छा 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 अच्छा, चले। अब वो कैसे? आप कुछ बोलते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? बोलिए ना। देखिए मिसेस शर्मा, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। इस एक्सीडेंट में आपके हस्बैंड की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी काफी डैमेज हो चुकी है। अब कितनी डैमेज हुई है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए हमें कुछ चेकअप करना होगा, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन वो ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? बोलिए ना, हमारा उनके अलावा और इस दुनिया में कोई नहीं है। आप धीरज रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, कोशिश नहीं, आपको उन्हें ठीक करना होगा। अब आप ही कुछ कीजिए, भगवान के लिए उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती डॉक्टर साहब, उन्हें बचा लीजिए। अरे ये क्या कर रही हैं आप? जरा संभालिए प्लीज इनको। मम्मी, आप चिंता मत करो, ये लोग पापा को जरूर ठीक कर देंगे। भरोसा रखो मम्मी। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, कहाँ है वो? आप उनसे अभी नहीं मिल सकती। सिर्फ एक बार डॉक्टर साहब, सिर्फ एक बार। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बाहर का कोई आदमी अगर अंदर जाता है तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस हैं। वैसे भी मेरे जूनियर डॉक्टर वहां पे मौजूद हैं। प्लीज। तो ठीक है, दूर से तो दिखा दीजिए डॉक्टर साहब, दिखा दीजिए। कम से कम दिल को सुकून तो मिल जाएगा ना। इट्स ओके, आप आइए मेरे साथ। मम्मी, अन्नी, अरे दरवाजा तो खोलो। दरवाजा कैसे खुलेगा? ये देखो। मैंने तो नहीं देखा ताला। अमर, अंदर लाइट और पंखा चल रहा है। ये लोग ताला लगा के कहाँ गए? पापा का फोन भी नहीं लग रहा है अंबर। अब मुझे टेंशन हो रही है अंबर। तुम टेंशन मत लो, आस पड़ोस में किसी के घर गए होंगे। हाँ, कोई है मिलने वाला? कामनी चाची। चलो। ओके, आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे शोर नहीं मचाएंगे प्लीज। देखिए, यहाँ शोर मत कीजिए। डॉक्टर साहब ने बोला है ना, आप परेशान मत होइए। इधर शोर करने से पेशेंट को डिस्टर्ब होता है। आप लोग वहाँ जाकर बैठिए प्लीज। आप यहाँ आकर बैठो। बैठो। मम्मी, अगर आप भी कमजोर पड़ जाएंगी तो मैं क्या करूंगी? और पापा को कौन संभालेगा? चुप हो जाओ मम्मी।
एक्सक्यूज मी, मिस्टर शर्मा के साथ क्या आप लोग ही हो? ये फॉर्म भर दीजिए और 50,000 रुपए जमा कर दीजिए ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। और प्लीज मैम, थोड़ा जल्दी कीजिए। 50,000 रुपए? अब इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी, फिक्र मत करो, सब हो जाएगा मम्मी। कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा ना। मैं जाके पीछे से कामिनी चाची को फोन करके आती हूँ। दीदी का नया नंबर याद नहीं है ना मुझे, शायद उनके पास होगा। मैं आती हूँ ना। चाची, चाची। अरे नियति बेटा, आ ना अंदर, आओ अंदर आओ। चाची, लेकिन पहले आप ये बताइए कि मम्मी और पापा है कहाँ पर? अरे बेटा, मैं सुबह से खुद बाहर थी, अभी आधे घंटे पहले तो लौटी हूँ। लेकिन तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे चाची, पापा आज हम दोनों को डिनर पर लेकर जाने वाले थे। वहीं पर कोई बहुत अच्छी खुशखबरी भी देने वाले थे। पापा ने कहा था वो फोन करके बताएंगे कि कहाँ जाना है। ना तो पापा का फोन आया और अब हम फोन कर रहे हैं तो फोन भी नहीं लग रहा है। हो सकता है कि वो लोग कहीं बाहर गए होंगे खाना खाने और सोचा कि तुम लोग को बाद में ट्रीट दे देंगे। वैसे भी मिलने का मेन मकसद ट्रीट नहीं था, कोई खुशखबरी थी जो पापा हम सबको देना चाह रहे थे। चाची, इसलिए पापा बहुत खुश भी लग रहे थे। लेकिन देखो ना, पता नहीं कहाँ है वो लोग। रुक, मैं एक बार फोन ट्राई करके देखती हूँ। चाची, मैं भी तो कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, फोन लग ही कहाँ रहा है। अरे इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो, कौन हो? रो क्यों रहे हो? चाची। अन्नी, तुम लोग कहाँ हो? तू रो क्यों रही है बेटा? चाची, मुझे फोन दीजिए। मैं भी तो यही पूछ रही हूँ, बोल नहीं रही है। हेलो अन्नी, कहाँ है तू? दीदी, तू है? तू रो क्यों रही है? अन्नी। हाँ दीदी, पापा का एक्सीडेंट हो गया। बोलना नियति बेटा, क्या हो बोल दो। और अभी हम लोग कस्तूरबा हॉस्पिटल में। पापा को अभी तक होश नहीं आया दीदी। मम्मी भी बहुत परेशान है और डॉक्टर ने कहा है कि जब तक 50,000 रुपए जमा नहीं करवाएंगे तब तक असली ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगा। जल्दी से आ जाओ दीदी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अंबर कुछ बोल नहीं रही है। पापा, क्या हुआ नियति? क्या हुआ? पापा, अरे बोलो ना, पापा को क्या हुआ? बोलो। पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? पापा कहाँ हैं? कस्तूरबा हॉस्पिटल में। फिक्र मत करो मम्मी, दीदी अभी आती ही होगी। उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा को अभी तक होश नहीं आया। नहीं, आप जल्दी से ये दवाइयाँ ले आइए। शर्मा जी की हालत बिगड़ती जा रही है। हमने बाहर से स्पेशलिस्ट को बुलवाया है, उनके आने से पहले ये दवाइयाँ आ जानी चाहिए। जी, वो मेडिसिन शॉप का है? नीचे बेसमेंट में है, जल्दी से ले आइए, वहाँ पर सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी। क्या करूं? पैसे तो है ही नहीं, दवाई कहाँ से लाऊं? ये ले बेटा, और ये भी रख। अगर काम पड़े तो इसे दे देना, मगर दवाई लेके आना बेटा।
मैम, अभी तक मेडिसिन नहीं लाए? नहीं, मेरी बेटी लेने गई भी है। दीजिए। कितनी देर लगा दी आपने दवाई लाने में? पापा, मम्मी, पापा। नियति, तेरे पापा को अभी तक होश नहीं आया बेटा। भगवान जाने उसकी क्या मर्जी है। सब ठीक हो जाएगा मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, देखिए आपने अभी तक पैसे जमा नहीं किए हैं। प्लीज जाइए, काउंटर पर अभी 50,000 जमा कर दीजिए। देखिए खून बहुत बह चुका है और उनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, जो कि बहुत रेयर ग्रुप है और हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है। वो आप ही को अरेंज करना है, जल्दी कीजिए। मैं कुछ करता हूँ। नियति, तुम मम्मी को सुनो। सिस्टर, मैं पापा को एक बार देख सकती हूँ? नहीं, आप अभी नहीं मिल सकती। प्लीज सिस्टर, एक बार। ओके, आइए मेरे साथ। थैंक यू। मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जिन्होंने पाला जिन्होंने जाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हंसना सिखाया होठों को, सपने दिखलाए आंखों को। मैम प्लीज 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 आप डिस्टर्ब मत कीजिए। प्लीज आप वहाँ जाके बैठिए मैम, प्लीज। क्या हो गया मुझे? कुछ नहीं, हम कर रहे हैं ना, हमें अपना काम करने दीजिए मैम। प्लीज आप जाके बैठिए, जो भी होगा मैं बता दूंगी आपको। अब प्लीज समझा कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हम जाइए प्लीज। ये तो 20,000 ही हैं। हेलो मॉम। पापा ठीक तो है ना? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा।
उनकी कंडीशन काफ़ी नाजुक है। इस एक्सीडेंट में जो उनके ब्रेन को इंजरी हुई थी, उससे कुछ ब्लॉकेज जो है जमा हो गए। मतलब ये कि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ब्रेन में धीरे धीरे कहीं कोई क्लॉट्स डेवलप हो रहा हो, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में धीरे धीरे खून बहने लगे। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्हें ब्रेन हैमरेज होने का पूरा डर है, और एक बार ब्रेन हैमरेज हो गया तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते आगे क्या होगा। आज की रात मिस्टर शर्मा के लिए बहुत ही क्रिटिकल रात है। आज की रात उन्हें दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। Excuse me. मम्मी, एक्सक्यूज मी सर, आप लोगों ने वो 50,000 काउंटर में जमा करा दिया? वो मैंने 20,000 रुपये जमा करा दिए हैं, बाकी 30,000 मैं बैंक खुलते ही जमा करा दूंगा। आप प्लीज़ इलाज कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं होता सर, कम से कम 50% तो यहाँ जमा कराना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज आई डोंट नो। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, और आप लोगों को तो बताया गया था ना। मैं देखता हूँ। ठीक है, जो भी कीजिए जरा जल्दी कीजिए। अंबर बेटा, मेरे पास अभी ये 5,000 रुपये हैं, तुम रख लो, काम आ जाएंगे। थैंक यू। भारती भाभी और भाई साहब मेरे लिए सगे भाई भाभी से भी बढ़कर हैं, और इस वक्त मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। चाची, आप जो कर रही हैं ना, लोग तो अपनों के लिए भी नहीं करते हैं। कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे पापा अच्छे हो जाए। नियति, मुझे और पैसों का इंतजाम करने के लिए घर जाना पड़ेगा। मम्मी, आपने और रनी ने कुछ भी नहीं खाया है। चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, खा पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मैं नहीं जाऊंगी। जब तक तेरे पापा को होश नहीं आता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगी, मुझे भूख रही है। अन्नी, ऐसे नहीं करते। खाना नहीं जाऊंगी। अमर तुम जाओ, हम लोग यहीं से कुछ खा लेंगे। पक्का? मम्मी का ध्यान रखना। अरे आप लोग यहाँ पर हैं, चलिए जल्दी, लेट हो रहे हैं। बैंक से पैसे भी तो निकालने। मैंने 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे रोक लिए थे ना, तभी तो बैंक में पैसे हैं, वरना ना जाने क्या होता। उनकी पेमेंट बाद में करूँगी, क्योंकि नियति के पापा की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है। माँ जी, मैं भी चलूं? नहीं बड़ी, अगर तुम भी साथ में चली तो घर में कौन रहेगा? और ऋषि और समीर तो अभी तक सो रहे हैं ना, उठकर खाली घर देखेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे। उन्हें तो अभी तक कुछ पता भी नहीं है। मैं हॉस्पिटल से घर आ जाऊँ ना, फिर तुम देखने चली जाना। ठीक है माँ जी।
तूने देखा? अभी अभी डॉक्टर साहब तेरे पापा के कमरे में गए ना? हाँ मम्मी, भगवान करे पापा की रात अच्छे से निकल गई हो और पापा ठीक हो जाए। होगी ना बेटा। मैंने रात भर गणपति पापा के सामने गिड़गिड़ा के गुहार जो किया, कुछ तो मान रखेंगे ना वो। गणपति पापा ही मान रखेंगे। पापा ठीक हो जाएंगे मम्मी, आप बैठ जाइए। पापा अंदर ठीक है ना? आई डोंट नो मैम, डॉक्टर साहब जब बाहर आएंगे तो वो ही बता पाएंगे इस बारे में। और वो डिपॉजिट की 50,000 आप लोगों ने पूरी जमा कर दिए क्या? नहीं, अभी तक नहीं करा है। मेरे हस्बैंड वो 50,000 लेने गए हैं। आपके पापा का फौरन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। जी जी, और इस ऑपरेशन में 2 लाख से भी ज्यादा का खर्चा आएगा। सो प्लीज आप लोग जल्दी से अरेंज कर लीजिए। क्या हुआ मेरे पापा को? प्लीज बताइए, मेरे पापा को क्या हुआ है? मैंने कहा ना मैम, प्लीज बताइए ना। ये डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। प्लीज आप शांत हो जाइए। डॉक्टर, अनफॉर्चुनेटली जिस हेमरेज का हमें डर था वही हुआ। इतना बड़ा क्लॉट था कि आपके पापा की जान भी जा सकती थी। मुझे बड़ा अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि आपके पापा को कमर के नीचे से लकवा मार गया है। और मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी भर चल पाएंगे। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों बेटा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है भगवान का? अरे मैंने तो हर एक पूजा की है। कौन सी ऐसी व्रत या उपवास नहीं है जो मैंने नहीं रखा हो? फिर ये दिन मुझे क्यों दिखाया भगवान ने? क्या क्या ऐसे होते हैं भगवान? नहीं मम्मी, नहीं, भगवान ऐसे नहीं होते। पापा ठीक हो जाएंगे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं मम्मी। जरूरी नहीं मम्मी, ये जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो सच हो। पापा हो सकता है ठीक हो मम्मी। मम्मी पापा को कुछ नहीं हुआ होगा। और यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं मम्मी, अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं। हम अच्छे से हॉस्पिटल में पापा को दिखाएंगे मम्मी। देखिए, यहाँ शोर मत कीजिए, पेशेंट को डिस्टर्ब होता है। I'm sorry। यदि पापा को होश आया? हाँ, डॉक्टर आया था, कुछ बोला उसने? यदि तुम कुछ बोलोगी? यदि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, मैं पूरे पैसे ले आया हूँ। अब ये लोग पापा का इलाज अच्छी तरह करेंगे। तुम देखना, मैं जाके जमा करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अब। पापा को लकवा मार गया, पापा को लकवा मार गया। कमर से नीचे तक पापा को लकवा मार के पापा कभी नहीं चल पाएगी अब, कभी भी नहीं चल पाएगी अब।
जी भगवान पे भरोसा रखिए। डॉक्टर डॉक्टर हैं और भगवान भगवान। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बहादुर बनो बेटा। देखो तुम्हारे पापा हमेशा कहते हैं कि तुम दो बहनें उनकी बेटियां नहीं हो, उनके बेटे हो। लेकिन बेटा बेटे ऐसे नहीं रोते। मन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हर मुश्किल का मुकाबला हिम्मत से करो। अब क्या होगा अंकल? बेटा तुम्हें डर लग रहा है? मुझे भी डर लग रहा, लेकिन डर से काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अंबर बेटा, जी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई साहब का तुरंत ऑपरेशन करना होगा। हाँ मैं उसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? 2 लाख? हाँ, अगर पैसे अभी भर देंगे तो ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा, वरना सिर्फ लकवा ही नहीं, उनकी जान भी। अरे ऋषि, जरा अंबर को फोन लगाओ और पूछो कि नियति के पापा की तबीयत कैसी है। अब भैया मुझे नहीं लगता फोन करना ठीक रहेगा। पता नहीं वहां क्या सिचुएशन हो और अंबर किन हालातों में उलझा हो। और भाई नमस्ते। नमस्कार परमार जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल है? एकदम सही है। बताइए आज कैसे आना हुआ? क्या मजाक कर रहे हैं? भूल गए क्या? हम डिस्ट्रीब्यूटर्स 2 ही दिन मार्केट का चक्कर लगाते हैं। एक जिस दिन डिलीवरी देते हैं साड़ियों की, और दूसरे जब पैसे लेते हैं तब। साड़ियों की डिलीवरी तो पिछले हफ्ते हमने दे दी, आज पैसे लेने आया हूँ। अरे हाँ, आज तो गुरुवार है, आपके पेमेंट का डे। हाँ, अब देखिए मैं आपके लिए ठंडा वंडा मंगाता हूँ, तब तक माँ आती होंगी पेमेंट लेके। ठंडा वंडा छोड़ो, मतलब मुझे और इंतजार करना पड़ेगा? मैं जानबूझ करके आधा घंटा लेट आया हूँ ताकि इंतजार न करना पड़े। 1 मिनट परमार साहब, मैं जरा माँ को फोन करके पूछ लेता हूँ। हेलो माँ। हाँ समीर बोलो। माँ वो परमार जी आकर बैठे हैं, पूछ रहे हैं कि आप पेमेंट लेकर कब तक आ जाएंगे। अरे हाँ, आज तो परमार जी को पेमेंट देना था ना। जी माँ, तो बताइए क्या कहूँ कि आप कितनी देर में आ रही हैं पेमेंट लेकर? नहीं, उनसे कहो कि आज तो उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा। माँ लेकिन। हाँ मुझे पता है, लेकिन कहो ना कि अगले हफ्ते आकर ले जाए, अभी कुछ प्रॉब्लम है। माँ अब समीर को कैसे बताऊं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे मैंने अंबर को दे दिए। परमार जी, आई एम सॉरी। माँ कह रही थी कि इस हफ्ते थोड़ी प्रॉब्लम है, आप प्लीज अगले हफ्ते आकर पेमेंट ले जाइए। अरे ये क्या बात? आपके पेमेंट के भरोसे मैंने सामने पेमेंट के वादे कर दिए। अगर आपको प्रॉब्लम थी तो मुझे पहले बता दिया होता, मैं कहीं से और इंतजाम कर लेता। आजकल इस धंधे में मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। मैम, आपके पापा को होश आ गया है। लेकिन मैम, अभी तक हमने उनकी बीमारी के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया है। आप लोग जाकर समझा के बोलेंगे तो बेहतर रहेगा।
नहीं नहीं, मैं नहीं बोल सकती बेटा, मुझसे ये नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। नियति बेटा, ये काम तुम्हें ही करना होगा। पापा, मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं कर पाऊंगी पापा। नहीं। मुश्किल है, लेकिन करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। कैसे कहूँगी वापस से? मैं नहीं कर पाऊंगी। अपनी तकलीफ को भूलकर ये याद रखना कि तुम्हें उनके सामने रोना नहीं है। तुम्हारे आंसू उन्हें कमजोर बनाएंगे, और क्योंकि उन्हें जो तकलीफ है या जो होने वाली है वो हमारी तकलीफ से बहुत ज्यादा बड़ी है। इस वक्त उन्हें कमजोर करने वाले नहीं, उनको सहारा देने वालों की जरूरत नहीं थी। लेकिन अमृत, मुझसे नहीं होगा अमृत, प्लीज। नीति, तुमसे होगा बेटे, मैं जानती हूँ तुम्हें हिम्मत है, तुम कर सकती हो। नियति बेटा, बेटा जाओ, तुम्हें देखते ही शर्मा जी में हिम्मत आ जाएगी, जैसे हमेशा आ जाती है। जाओ बेटा। हाँ नियति, डू इट। बता दो अपने पापा को जाके सच। हाँ, पर इस तरह नहीं कि वो होपलेस हो जाए, इस तरह के इस अंधेरे में भी उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे। नियति, मेरी बच्ची, देखना बेटा, ये सब क्या लगा दिया इन्होंने मुझको। जरा सा एक्सीडेंट हुआ है और इतना नाटक। अब कैसा लग रहा है पापा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ये तामझाम हटे तो कुछ पता चले ना। ऐसे रोते थोड़ी हैं? तुझे पता है ना, तेरे आंसू देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। समझा, तू रो क्यों रही है? तू इसलिए रो रही है ना कि कहा तो मैं खुशखबरी सुनाकर तुम सबको ट्रीट देने वाला था, और अब अपनी ही लापरवाही से देख यहाँ आकर पड़ गया है ना, इसीलिए रो रही है ना। ए पगली, ट्रीट तो मैं यहाँ से निकलते ही तुम सबको दे ही दूंगा, क्योंकि खुशखबरी ये है, मुझे प्रमोशन मिल गया है। इसीलिए तो अब मुझे इस हॉस्पिटल के बिल की उतनी चिंता नहीं है। अभी तो तुमने यहाँ वहां से करके बिल भरा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं निकलते ही अपनी तनख्वाह से सारा उधार चुका दूंगा। तू चिंता मत कर। एक बात बताऊं बेटा, जब मैं गाड़ी से टकराया ना, तो बेहोश होने से पहले न जाने कहां से मुझे गणपति बप्पा का ध्यान आ गया, और मैंने उसी पल उनसे एक मन्नत मांग ली, ठीक तेरी मम्मी की तरह। जा जा जाके बता उसे, बता, बहुत खुश होगी वो, क्योंकि अभी तो मन्नत पूरी होने पर वो अकेले ही नंगे पैर चलकर पप्पा के दर्शन को जाती थी। जाके उससे कहे, अब जब मैं ठीक होकर घर आऊंगा ना, हम दोनों नंगे पैर चलकर जाएंगे गणपति बप्पा के दर्शन करने।
नियति, क्या कर रही है बेटा तू? मैं तुझे समझा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, और तू है कि पापा कुछ ठीक नहीं होगा पापा। क्या मतलब है बेटा? क्या ठीक नहीं होगा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। देख, तू मेरी बहादुर बेटी है। तू मेरी वो बेटी है जिसने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, हमेशा सच बोला है उसने। बता बता, क्या ठीक नहीं होगा? मैं पूछ रहा हूँ ना, बता। क्या क्या चाहती है तू? मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूं? नहीं पापा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बता मुझे क्या बात है? नियति, तो पता क्या हुआ है मुझे? पापा आपको लक्ष्मण मार गया। पापा आपको लक्ष्मण मार गया। अब नहीं चल पाएंगे कभी भी पापा। ठीक हो जाएगी पापा, यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपको कुछ नहीं होने दूंगी पापा। मैं आपकी बेटा हूँ ना, आप कहते हैं ना मैं आपके बेटा हूँ पापा। पापा पापा शर्माई से कहना हमें उनसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन ये जिंदगी कब क्या रंग दिखाए कोई कुछ नहीं कह सकता। पर चाहे कुछ भी हो, ये जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है, कभी पीछे नहीं लौटती। याद रहेगा तुम्हें सब कुछ? जी वो। और हाँ, ये लिफाफा देना मत भूलना, ठीक है? जाओ। ओके सर। एक काम कीजिए, आप सब घर जाके फ्रेश हो लीजिए। वैसे भी पापा को डिस्टर्ब तो करना नहीं है। हाँ बेटा, ये सही कह रहे हैं। जाओ तुम सब आराम कर लो, मैं यहाँ रुकती हूँ। नियति, समझाओ मम्मी को, सबसे ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं है। चलो मम्मी। अंबर। जी माँ। इन्हें घर छोड़ो। और आप लोग? हम चले जाएंगे बेटा। चलो। चलो मम्मी। कहाँ से आएंगे 2 लाख? मैं भी वही सोच रहा हूँ। 25-50 हजार की बात अलग है, पर 2 लाख। एक्सीडेंट से पहले तेरे पापा का ऑफिस से फोन आया था कि उनकी नौकरी भी बच गई है और उनका प्रमोशन भी हो गया। बेटा, मुझे पूरा विश्वास है वो लोग हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। अरे तेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी दी है उनको, तो इतना तो वो उनके लिए करेंगे ना बेटा। बोल ना बेटा। हाँ मम्मी, करना चाहिए उन लोगों को। देखना बेटा, ये तेरे पापा के ऑफिस से लेटर है, पढ़ना। हमें आपकी तबीयत के बारे में जानकर दुख हुआ। हमें आपको सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका प्रमोशन नहीं हुआ है। इसी कारणवश आपको सेवा मुक्त किया जा रहा है।
मैंने अपने जितने दिन कार्यालय में अपना योगदान दिया है उसका वेतन आपको इसी लेटर के साथ भेजा जा रहा है। आज के बाद इस कार्यालय से आपका सारा हिसाब किताब खत्म हो गया और अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे तेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी दी उनको, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं, और वो लोग साथ देने के बजाय रोजगार भी छीन रहे। अरे कैसे कर सकते हैं ये लोग ऐसे? किसी की नौकरी मजाक है क्या? ऐसे बिना बताए किसी की नौकरी कैसे छीन सकते हैं? अंबर चलो, हम अभी कंप्लेन करेंगे। किसकी कंप्लेन करोगी और किससे? मैं तुम कुछ नहीं कर सकती नियति। अरे कोशिश तो कर सकते हैं अंबर, इंसानियत के नाते कम से कम अपील तो कर सकते हैं। अगर इन लोगों में इंसानियत होती ना तो ऐसा लेटर भेजते कभी? ये तीन प्राइवेट कंपनीज का ना ही कोई दीन ईमान होता है और ना ही ये लोग कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लेना ये लोग करेंगे वही जिसमें इनका मुनाफा होता है। नियति, पापा हमारे लिए पापा हैं, लेकिन इन लोगों के लिए एक बड़ी सी मशीन में लगा हुआ एक छोटा सा पुर्जा जिसे लोग जब चाहे रिप्लेस कर सकते हैं। पर वहाँ पापा ये सोच रहे कि पापा का इलाज का खर्चा वो अपनी नौकरी से निकाल लेंगे। उनके ऑफिस वालों ने तो उनसे भरोसा भी छीन लिया। कमाल का आदमी ये परमार भी, बिना बात के इतना कुछ सुना दिया उसने। अरे एक हफ्ता उसका पेमेंट क्या डिले हुआ, कहता है कि उसका धंधे से भरोसे उठ गया। मेरा तो दिल कर रहा था कि उसके दांत तोड़ दूं मैं। भैया आपने तो उसे कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल शांति से हैंडल किया उसे। ऋषि, जब गलती अपनी हो तो किससे क्या कहें? अगर हम उनसे कह देते कि भाई एक हफ्ते बाद पेमेंट आकर ले लेना तो बात ही खत्म हो जाती ना। हाँ ऋषि, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर माँ जी उन्हें बता देती कि आज उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा तो कम से कम उनका आना जाना बचता। हाँ शायद फिर तो उन्हें बुरा भी नहीं लगता इतना। वही तो, लेकिन माँ जी को क्या पता था कि नियति के पापा का एक्सीडेंट इतना अचानक हो जाएगा। पर रोहिणी, तुम्हें ये तो पता था कि माँ पैसे वहां देने वाली है, कम से कम मुझे तो बता देती ना। क्यों नहीं बताया मुझे? एक मिनट, मैंने मना किया था बड़ी को बताने के लिए। नियति के पापा का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा है, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। अरे ऑपरेशन का खर्चा डॉक्टर ने 2 लाख रुपए बताए। अब तुम ही बताओ, इतनी बड़ी 2 लाख की समस्या के बारे में सोचूं या वो परमार जी के 20,000 के बारे में? कि 2 लाख रुपया आएगा कहां से? कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना होगा। दिव्यानी, ये हमें कुछ करना होगा। कर तो दिया जितना कर सकते थे, अब और मैं क्या करूं? लेकिन उससे काम नहीं चलेगा ना। हॉस्पिटल वाले तो 2 लाख ऑपरेशन का मांग रहे हैं। अब मैं अपने दोस्त शर्मा जी, अपने समधी और उनके परिवार को इस मुसीबत में बेसहारा नहीं छोड़ सकता। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरविंद भाई साहब नौकरी तो करते ही है ना, कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। आपको पता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर की पेमेंट रोककर मैंने 25,000 का इंतजाम किया है और इस बात को लेकर ऋषि और समीर कितने नाराज हैं। अरे वो हमारा इतना पुराना डिस्ट्रीब्यूटर उनको 10 बातें सुना के चला गया। देखिए मैं बस 20-25 हजार का इंतजाम और कर दूंगी, इससे आगे कुछ नहीं। यानी वही तो मैं कह रहा हूँ कि 10-20 हजार से काम नहीं चलने वाला, हमें 2 लाख की जरूरत है। अरे मेरे पास जितना होगा उतना ही दूंगी ना, अब उनके लिए अपना घर तो गिरवी नहीं रख दूंगी। और अगर शर्मा जी की जगह मैं होता तो? कुछ भी बोलते रहते हैं आप।
अरे कभी तो अच्छी बात मुंह से निकाला कीजिए। क्या करूं मैं? वहाँ पे ऋषि और समीर नाराज हो रहे हैं कि मैंने परमार जी को पैसे क्यों नहीं दिए। एक मिनट। ये समीर और ऋषि की नाराजगी से तुम्हें कब से फिक्र होने लगी? अरे अगर वो लोग सही बात करेंगे तो चिंता तो होगी ना। कब से आपसे कहे जा रही हूँ कि मैं और नहीं दे सकती, और आप फिर भी कहे जा रहे हो कि दो। कहाँ से दे दूं मैं? कह तो ऐसे रहे जैसे कमा करना पैसों का ढेर लगा दिया है, उसमें से निकाल के दे दूं। काश मैंने सचमुच कमा कर ढेर लगा दिया होता तो आज अपने दोस्त पर सब कुछ वार देता, लेकिन मैं तो निकम्मा हूं ना। अपना जेब खर्च भी बीवी से लेता हूं, दोस्त की मदद कहां से करूंगा? हाँ तो बेटा, तुम दोनों ने क्या सोचा? बाबूजी, हमारे सोचने से क्या होगा? होगा तो वही जो माँ चाहेंगी ना। बिल्कुल, हमेशा से वही तो होता है जो माँ ने चाहा है। लेकिन बेटा इस बार बात थोड़ी अलग है। एक तो ये कि जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है वो हमारे समधी हैं, फिर वो नियति के पापा हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त। क्या मुसीबत में तुम उनकी मदद नहीं करना चाहोगे? बाबूजी, हमारे चाहने से क्या होगा? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, जो कुछ है माँ के पास है, अगर है तो। देखिए बाबूजी, बात वही माँ पर आकर रुक जाती है। इस बार नहीं बेटा, इस बार तुम्हारी माँ को लग रहा है कि अगर वो हद से बाहर जाकर नियति के पापा की मदद करती है तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी, तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन बेटा, अगर तुम अपनी माँ से बात करते हो कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा तो शायद वो नियति के पापा की कुछ मदद कर दे। देखिए बाबूजी, माँ के पास तो पैसे हैं ही नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स तक के तो पैसे दे नहीं पा रहे हैं। मैं जानता हूँ कैश नहीं है हमारे पास, लेकिन बाकी चीजें तो हैं ना। भैया, बाबूजी गहनों की बात कर रहे हैं। ऋषि, मैं जानता हूं, मैं गहनों की ही बात कर रहा हूं। आखिर किस लिए होते हैं गहने? इसीलिए ना कि मुसीबत में काम आए। बाबूजी आप प्लीज इसके बारे में आप माँ से ही बात कीजिए। आपके समधी कम दोस्त के लिए वो ये घर गिरवी रखें या फिर गहने, उनकी मर्जी। तुम्हारी माँ की मर्जी तो खैर मैं समझ जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों की मर्जी मैंने खूब समझ ली। तुम मदद करने वालों में से नहीं हो। क्यों बुलाया मुझे? जल्दी बोलो, मुझे दुकान के लिए देरी हो रही है। हम लोग नियति के पापा की मदद कर रहे हैं ना। मेरा मतलब है हमें तो मदद करनी ही चाहिए। कोई नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर के सारे फैसले माँ लेती हैं और उन्होंने मना कर दिया है। इसलिए बाबूजी भी कितने अपसेट हैं। पता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं और एक्चुअली माँ भी क्या कर सकती है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं ही नहीं, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देने के बजाय उन्होंने नियति के पापा के लिए हॉस्पिटल में दे दिए। अब उनके पास पैसे नहीं है तो कहां से देंगी वो? लेकिन हम अगर देखो, जिस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता उस बारे में मुझे बात करने का कोई शौक नहीं है। सुनिए तो, यार रस्तोगी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे यार। चाहिए तो 2 लाख रुपए थे।
ठीक है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। हाँ राहुल, अब कैसा है यार? कुछ पैसे उधार चाहिए। हाँ यार देखना थोड़े और हो जाएं तो। यार धीरज, वो जो पैसे की मैंने बात की थी हो गए। हाँ यार तू प्लीज़ जल्दी देखना। मम्मी, पापा की नौकरी तो चली गई है, लेकिन पापा के पीएफ का तो काफी पैसा होगा ना? अरे हाँ, पीएफ के पैसे तो उन्हें हमें देने ही पड़ेंगे। हाँ मम्मी, हम कल ही जाकर पीएफ के सारे पैसे निकाल लाएंगे। जब हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम किसी और से क्यों मांगे? मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बताऊं बेटा, पीएफ का सारा पैसा तेरे पापा ने तेरी शादी में खर्च कर दिया।